Hello everyone, welcome back on SRN classes. सो 11th क्लास आज डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अलग अलग होता है। लेकिन हमें देखने में क्या लगता है कि एक बंदा मान लो उसका खुद का बिजनेस है, वो भी पैसे कमा रहा है, कोई डॉक्टर है वो भी पैसे कमा रहा है, और कोई टीचर वगैरह कोई कहीं पर जॉब करता है वो भी पैसे कमाता है। लेकिन ये डिफर कैसे होते हैं एक दूसरे से, देखते हैं आज की क्लास में। इकोनॉमी एक्टिविटी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग, जो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। एक को तो कह दिया बिजनेस, एक को कह दिया प्रोफेशन, एक को कह दिया एम्प्लॉयमेंट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, सारी की सारी एक्टिविटी किस पर्पज से की जाती है, पैसा कमाने के पर्पज से की जाती है, और इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे देखते हैं। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस से क्या क्या ऐसा ऑक्यूपेशन होता है, एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। किस मोटिव से, मैक्सिमम प्रॉफिट, अन प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, लाभ कमाने के उद्देश्य से। प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन भी क्या होता है, एक ऑक्यूपेशंस होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशन है उस बंदे का, जो जॉब करता है उसको उसकी स्पेशल नॉलेज है, उसके पास उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है, और वो एक ट्रेनिंग करके ही उस जॉब पे लगा है, वो क्या होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स क्या होता है, किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज होना। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जनरली कोई बंदा जॉब करता है, वो क्या करता है कि उसको कुछ लेना देना नहीं किसी चीज़ से, ना उसको स्पेशल क्वालिफिकेशन की नीड है, ना किसी और चीज़ की नीड है। हाँ भाई मेरे को महीने की इतनी सैलरी दे देना, मैं आपका काम कर दूंगा। उसको खाली किस कंडीशन पे अपॉइंट कर लिया जाता है कि इसको उसके वर्क के अगेंस्ट पेड किया जाएगा। सो ये हो गया इनके बीच में इनकी डेफिनेशन। बिजनेस किस मोटिव से बनाया जाता है, प्रॉफिट कमाने के। प्रोफेशन क्या होता है, फीस लेके जो उसके अंदर स्पेशल क्वालिफिकेशन है, स्पेशल नॉलेज है उस बंदे को, वो प्रोवाइड करवाना लोगों को। एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है, ना तो मेरे अंदर स्पेशल स्किल है, ना ही मुझे प्रॉफिट कमाना है, बस मुझे तो डेली का डेली जितना मैं काम करूँ उसके हिसाब से पैसे देना है। ओके अब बात आती है इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हो जाएंगे बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। किस तरीके से एस्टैब्लिश किया जाता है बिजनेस को, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज की जाती हैं, कुछ जो एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है कि वो किस तरीके का बिजनेस करना चाहता है। प्रोफेशन कैसे होगा, उस बंदे को जिस फील्ड में उसको जाना है उस फील्ड की स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास। सर्टिफिकेट के बगैर उसको प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा। सो क्या हो जाएगा, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि उसके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि उसने जिस फील्ड में है वो उसके रिगार्डिंग कुछ टाइम काम किया है, उसको उसकी स्पेशल नॉलेज है। अब मान लो कि डॉक्टर है, अगर डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है तो उसके पास कोई पेशेंट जाएगा, नहीं जाएगा ना। किस लिए नहीं जाएगा, क्योंकि क्या पता कौन सी दवाई किस डिजीज़ के लिए दे दे, क्योंकि वो खुद ही क्लियर नहीं होगा। ओके तो इसलिए उसको स्पेशल स्किल और स्पेशल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट कैसे एस्टेब्लिश होता है, बस खाली अपॉइंटमेंट लेटर ले लेगा और अपनी सर्विस के अगेंस्ट वो एग्रीमेंट दे देगा। नेचर ऑफ वर्क किस नेचर का होता है, जो बिजनेस किया जाता है कि उसके अंदर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को बनाया जाता है। और जो प्रोफेशन होता है खाली क्या करता है, वो अपनी एक्सपर्ट सर्विसेज देता है जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है। एम्प्लॉयमेंट क्या करता है कि अपनी परफॉर्मेंस देता है, अच्छे से काम करता है जो उसकी सर्विसेज के रूल है उनके अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन, इसके बिजनेस करने के लिए कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती, लेकिन जो प्रोफेशन होता है उसमें एक्सपर्ट होना जरूरी है, और साथ ही उसको ट्रेनिंग लेनी जरूरी है स्पेसिफिक फील्ड की। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या है कि जिस जॉब के लिए उसे चुना गया है उसकी क्वालिफिकेशन और उसे उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, कि उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। वो ट्रेनिंग उसको फील्ड में भी दी जा सकती है और पहले भी वो दी जा सकती है उसको काम करने से पहले। रिवार्ड और रिटर्न,
बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, लास्ट डेफिनेशन में भी बताया था। प्रोफेशन क्या करता है, प्रोफेशनल फीस लेता है। जो मान लो डॉक्टर है, अगर वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा तो उसको फीस दे के जाएंगे। वेजेस के अंदर क्या होता है, वो बेसिक सैलरी और वेजेस के ऊपर काम करता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैपिटल की नीड होती है। जिस टाइप का हम बिजनेस बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम पैसा लगाते हैं उसमें। प्रोफेशनल में क्या होता है कि लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है एस्टेब्लिश करने के लिए। मान लो कि कोई डॉक्टर, उसको क्लिनिक बनाना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा तो उसका लगेगा, तो उसको लिमिटेड कैपिटल की नीड होती है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई भी कैपिटल की नीड नहीं होती, वो खाली जाता है, टाइम टू टाइम काम करता है और उसके बदले में पैसे लेके आता है। रिस्क, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, अनसर्टेन होता है और इरेगुलर होता है। क्या पता अब की बार प्रॉफिट है तो आगे हमें प्रॉफिट ना भी हो, लॉस हो जाए। तो क्या होता है, अनसर्टिनिटी होती है, रिस्क ज़्यादा होता है बिजनेस के अंदर। प्रोफेशन होता है, उसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क होता है, क्या पता कि वो फीस उसकी रेगुलर रहे या ना रहे, लेकिन जनरली माना जाता है कि इनकी फीस रेगुलर रहती है। कोई डॉक्टर कर सकता है क्या फ्री में इलाज, बिल्कुल भी ना करे। एम्प्लॉयमेंट, इसके लिए कोई रिस्क नहीं होता, ये जितने दिन काम करेगा इसको सैलरी जरूर मिलेगी। सो इसका रिस्क क्या होता है, नो रिस्क। इसका पे क्या होता है, फिक्स और रेगुलर होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जब कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसके अंदर कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिसके रिगार्डिंग उसको बनाया जाता है। तो क्या किया जाता है कि ट्रांसफ़र करने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ, लेकिन इसमें कोई ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ना ही एम्प्लॉयमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस के अंदर कोई किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल के अंदर क्या होता है, फॉलोड करके चलता है, जितने भी नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो करके चलता है एक प्रोफेशनल। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो उसको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो पहले जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलता है उसको, जिस दिन वो सर्विस एग्रीमेंट फील करता है, तो उसको पहले ही मेंशन किया जाता है कि आपके ये सर्विस नॉर्म होंगे और ये बेसिक नॉर्म्स होंगे, आपके पहले से ही फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है। सो ये थे हमारे बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी हमारी क्लास। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।